गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका का 7वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लड़ाई का खेल। बच्चों, इस पाठ में एक अलग ही प्रकार के खेल का कल्पनाशीलता के आधार पर वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कैसे। कहावत आ बैल मुझे मार तो तुमने सुनी होगी। बच्चों, आ बैल मुझे मार कहावत होती है विपत्ति को निमंत्रण देना। एक दिन रंजन और दिनेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और पास के सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये रंजन और दिनेश हैं जो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक सरकारी स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा 3 में पढ़ते हैं। तो हुआ ये कि पिछली रात ही उन्होंने जोरदार डिशुम डिशुम से सजी फिल्म बाहुबली देखी थी। बच्चों, बाहुबली जो फिल्म है वो उसमें बहुत लड़ाई दिखाई गई है। दोनों पर फिल्म का ऐसा जादू चढ़ा कि अगले दिन स्कूल की बेमजा कसरत की बात भी नहीं उतरा। मतलब बेमजा कसरत मतलब इतना उन्होंने स्कूल में काम किया, इतना व्यस्त थे वो स्कूल के काम में, तब भी उनका जादू उस फिल्म का उतरा नहीं उनके ऊपर से। रंजन और दिनेश स्कूल से लौट रहे थे। रंजन बोला, पिक्चर में बहुत मज़ा आया, पर एक बात समझ नहीं आई, कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों? छोड़ यार, जब दूसरा भाग आएगा तो पता चल ही जाएगा, दिनेश ने सुझाया। अपन तो फाइटिंग खेलते हैं। बच्चों, फाइटिंग खेलते हैं ना, जैसे आप लोग खेलते हो फाइटिंग आपस में। रंजन को जैसे इसी बात का इंतजार था, मतलब दिनेश ने ये बात कही तो रंजन फटाफट से तैयार हो गया फाइटिंग खेलने के लिए। उसने तुरंत बस्ता पीठ से उतार कर सड़क पर रख दिया। ठीक है बच्चों, वो स्कूल से आ रहे थे ना और रास्ते में उन्होंने ये वाली बात कही कि फाइटिंग खेलेंगे, तो उसने वहीं पर रास्ते में बस्ता उतार कर सड़क पर रख दिया और दिनेश ने भी बस्ता उतारा और फाइटिंग के लिए तैयार हो गया और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। यानी दोनों एक दूसरे से आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए ताकत लगाने लगे। जहाँ पर ये लड़ाई चल रही थी वो एक भरी पूरी सड़क थी। इसके दोनों तरफ दुकानें और घर थे। बच्चों, जिस सड़क पे लड़ाई हो रही थी ना, वहाँ पे दोनों तरफ दुकानें थी सड़क के और घर भी थे। दुकानों और घर के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, यानी जमा हो गए। इसी समय सड़क से बहुत से लोग पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल से आ जा रहे थे। पहले दो लोगों की नज़र गुत्थम गुत्था हो रहे रंजन और दिनेश पर पड़ी। इनमें से एक की नाक कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। हो सकता है ये हर कहीं अपनी नाक घुसा देने के अभ्यास का नतीजा हो। दूसरे सज्जन मतलब व्यक्ति, दूसरे सज्जन का माथा चौड़ा था। लंबी नाक वाले ने दोनों के पास पहुंचकर अपनी नाक घुसाई। चलो छोड़ो, लड़ाई करना बुरी बात है। रंजन ने सफाई देने की कोशिश की, मगर हम तो, पर चौड़े माथे वाले ने रंजन को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। वो बोला, बेटे हमको पता है इसने आपकी पेंसिल ले ली होगी। आखिर बच्चों की लड़ाई का और क्या कारण हो सकता है? बच्चों, वो तो आपस में बस खेल वाली लड़ाई लड़ रहे थे, पर लोगों ने कुछ और ही बना दिया इस लड़ाई को। ठीक है, रंजन और दिनेश अपने दोनों मददगारों को हकबकाए से देख रहे थे। मतलब हकबकाए होता है मतलब आश्चर्य से देख रहे थे। इसी बीच वहाँ चार और तमाशबीन आ जुटे। तमाशबीन होते हैं बच्चों तमाशा देखने वाले। इनमें से एक बोला, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। दूसरे ने समझाया, लड़ाई से बर्बादी ही होती है। तीसरा बोला, लड़ाई में जीतने वाले को भी फायदा नहीं होता। बच्चों, सब लोग अपनी अपनी राय दे के चले जा रहे थे, पर रंजन और दिनेश को कोई कुछ कहने का मौका नहीं दे रहा था। वो सोच रहे थे कि रंजन और दिनेश सचमुच में लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो जो उनकी लड़ाई थी वो तो खेल वाली लड़ाई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब लोग बढ़ चढ़कर लड़ाई के नुकसान गिनाने में जुटे थे। दिनेश और रंजन को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा था। वे भीड़ के बीचों बीच फंसे थे और किसी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे। इसी भीड़ में एक सज्जन थे। उनके माथे पर तिलक और गले में गमछा लटका हुआ था। बच्चों, ये देखिए, माथे पर तिलक है इनके और ये जो गले में इनके ये गमछा लटका हुआ है। ठीक है, उन्होंने सबसे तेज आवाज़ में कहा, लड़ाई से कायर लोग डरते हैं। कायर मतलब डरपोक। लड़ाई से कायर लोग डरते हैं। शांति करने से देश का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। दिनेश और रंजन ने लड़ाई का जो खेल शुरू किया था वो अब राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। भीड़ में से बहुत से लोगों को तिलक वाले सज्जन की बात सही लगी। अब लोग दो खेमों में बट गए। दो खेमे होते हैं, अलग अलग दो गुट्टों में बट गए बच्चों, जो लोग थे। लड़ाई की बुराई करने वाले और लड़ाई की वकालत करने वाले। दोनों खेमे चिल्ला कर अपनी अपनी बात कह रहे थे। रंजन और दिनेश मौका देखकर लोगों के पाँव के बीच से किसी तरह खिसक लिए। भीड़ की आवाज़ देर तक उनके कानों तक पहुँचती रही। लड़कर ही हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली है। लड़ाई में जीतने वाला का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लड़ाई लड़ते नहीं तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। लड़ाई से परिवार बर्बाद हो जाते। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो रंजन और दिनेश थे, उनका जो लड़ाई वाला खेल था वो दो गुट्टों के बीच में बढ़ गया। ठीक है, और दोनों लोग जो
आधे जो लोग थे वो लड़ाई की वकालत कर रहे थे कि हमें लड़ना चाहिए, और आधे जो लोग थे वो कह रहे थे कि लड़ाई से किसी की भी भलाई नहीं है, इसलिए मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।